अलंकार के प्रकार पढ़े थे। आज हम पुनः एक बार यमक अलंकार से स्टार्ट करते हैं। कल हमने यमक अलंकार का अध्ययन किया था और आज हम यमक अलंकार पढ़ेंगे। यमक अलंकार, देखिए यमक अलंकार को कैसे पहचानेंगे और यमक अलंकार को प्रकार से पहचानते हैं और यमक अलंकार कैसे कहते हैं। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। पहली पहचान इसकी है, शब्दों में आवृत्ति होती है या शब्दों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का अर्थ है शब्द एक से अधिक बार आता है, बार बार एक शब्द रिपीट होता है और इसके साथ साथ अर्थ अलग अलग निकलते हैं। जब शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग निकलते हैं उसे यमक अलंकार कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब शब्दों की आवृत्ति हो, जब किसी काव्य पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति हो तथा अर्थ अलग अलग निकलें उसे यमक अलंकार कहते हैं। देखिए शब्दों की आवृत्ति और भी अलंकार में होती है, जैसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भी शब्दों की आवृत्ति होती है, परंतु पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्द का अर्थ समान रहता है। जब अर्थ समान रहता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है। जब अर्थ अलग अलग निकलते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसलिए यमक अलंकार की परिभाषा है, जब किसी काव्य पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति हो तथा अर्थ अलग अलग निकलें उसे यमक अलंकार कहते हैं। देखिए इस प्रकार यमक अलंकार के उदाहरण हैं। इस प्रकार यमक अलंकार को पहचानते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो रही है। काली घटा, घमंड घटा। घटा घटा शब्द यहाँ पर दो बार आया हुआ है। दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग निकलता है। काली घटा, घटा का अर्थ बादल होता है। घमंड घटा, घटा का अर्थ है कम होना। इसलिए जब शब्दों में आवृत्ति होगी और अर्थ अलग अलग आएगा वहाँ पर यमक अलंकार होगा। वैसे हमारी पाठ्य पुस्तक से ही 12th बोर्ड में प्रश्न और उदाहरण पूछे जाते हैं, फिर भी बाहर से कई बार उदाहरण आ जाता है। वैसे बहुत कम स्थिति बनती है बाहर से। तो काली घटा का घमंड घटा। दूसरा उदाहरण कनक कनक ते 100 गुनी
मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर देखिए कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यदि पूरा उदाहरण आता है तो भी यमक है, परंतु एक ही पंक्ति पूछी जाती है परीक्षा में, कनक कनकते सौगुनी। यह उदाहरण 2 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए कनक और कनक, यहाँ शब्दों में क्या हो गई, आवृत्ति हो गई, और इसका जो अर्थ है वह भी अलग अलग आएगा। जैसे एक कनक का अर्थ है धतूरा होता है और दूसरा है सोना। इसलिए जब शब्दों में आवृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग आते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका अर्थ है कनक कनकते सौगुनी, 100 गुणा। मादकता कहते हैं नशा, अधिकाय माने अधिक होता है। धतूरे की अपेक्षा सोने में 100 गुणा नशा अधिक होता है, क्योंकि धतूरे को व्यक्ति खा कर के पागल होता है, जबकि सोने को व्यक्ति पा कर के पागल होता है। इसलिए धतूरे की अपेक्षा सोने में अधिक नशा होता है। तो यहाँ जब शब्दों में आवृत्ति हो रही है, अर्थ अलग आ रहा है। यम 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। तीन बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। देखिए यहाँ पर भी 3 बेर खाती थी, ये भी परीक्षा में पूछा गया उदाहरण है। 10th बोर्ड में एक बार पूछा था 3 बेर, तो यहाँ पर 3 बेर खाती थी। तो पहले वाले बेर का अर्थ है कि वो रानियाँ 3 बार भोजन करती थी, और दूसरे का अर्थ है 3 बेर खाती हैं। अब रानियाँ 3 बेर खाती हैं। 3 बेर का अर्थ है यहाँ पर फल, जो बेरिया का फल आता है उसके लिए आया यहाँ पर। तो बेर बेर शब्द की आवृत्ति है और अर्थ भी अलग है, इसलिए यहाँ भी यमक अलंकार है। देखिए कवि भूषण की पंक्ति थी। जब कवि भूषण ने मराठा शासक शिवाजी की वीरता का वर्णन किया तो उस समय मुग़ल रानियों की स्थिति खराब थी। उस समय का 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। पहले वो रानियाँ 3 बार भोजन करती थीं। आज मराठा शासक शिवाजी के भय के कारण जंगलों में घूम रही हैं और मात्र 3 बोर खाती हैं। तो यहाँ शब्दों में आवृत्ति है और अर्थ भी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोलो, सारंग बोलो आए। जो मुख सो सारंग कहे, मुख को सारंग जाए। तो यहाँ भी देखिए सारंग सारंग सारंग, यहाँ भी सारंग सारंग। कभी कभार ये पंक्ति अकेली भी आ जाती है, कभी कभार पूरा उदाहरण भी पूछ लिया जाता है। तो
तो यहाँ भी शब्दों में क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है और अर्थ भी अलग अलग निकल रहा है। सारंग ने, सारंग का अर्थ यहाँ पर मोर है, पक्षी लिया है। सारंग ने सारंग गयो, सारंग का अर्थ यहाँ पर सर्प है कि मोर ने सांप को गयो माने पकड़ लिया है। सारंग बोलो, यहाँ सारंग का अर्थ है बादल। सारंग सारंग सारंग, पहले सारंग का अर्थ है मोर, सारंग सर्प को, सांप को। सारंग बोलो, बादल गर्जन करने लगता है, मोर ने खाने के लिए सांप को पकड़ लिया है। और जैसी बादल गरजता है तो मोर क्या करता है, जो मुख सो सारंग के है। यदि मोर अपने मुख से या सारंग पक्षी अपने मुख से जो कुछ भी कहता है या बोलता है तो मुख को सारंग जाए, तो मुख में जो सर्प दबा रखा है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए सारंग सारंग सारंग, तो शब्दों में क्या हो गई, आवृत्ति। इस प्रकार हम यमक अलंकार को पहचानते हैं। तो यमक अलंकार की सामान्य पहचान है कि शब्दों में क्या होगी, आवृत्ति होगी और अर्थ अलग अलग निकलेगा। क्योंकि जब अर्थ समान होता है तो वहाँ पर पंक्ति प्रकाश होगा, पर जब अर्थ अलग आता है तो वहाँ यमक होता है। जैसे आपके सामने उदाहरण थे, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा घटा सब दो बार आया, दोनों बार इसका अर्थ अलग था। कनक कनक ते सोगनी, यहाँ कनक कनक सब दो बार आया, दोनों बार इसका अर्थ अलग था। तीन बेर खाती है, यहाँ भी बेर शब्द की आवृत्ति हुई, अर्थ अलग था। चौथे उदाहरण में सारंग ने सारंग गयो, यहाँ सारंग शब्द की आवृत्ति थी और अर्थ भी अलग था। इस प्रकार हम यमक अलंकार को पहचान सकते हैं। देखिए दूसरा अलंकार आपका अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार, देखिए अनुप्रास अलंकार की एक सामान्य पहचान है और अनुप्रास अलंकार में किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ण की आवृत्ति होती है। यमक में शब्दों की आवृत्ति हो रही थी, यहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ण का अर्थ आप जानती हैं, जैसे का है, खा है, आ है, इस प्रकार है। तो इसमें एक ही वर्ण एक से अधिक बार रिपीट होता है, 2 बार है, 4 बार है, 5 बार, इतनी बार आ जाए, पर जो एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाती है और उसके साथ साथ हालांकि इसको जोड़ सकते हैं, तो उसके साथ साथ स्वरों में समानता, समानता या असमानता, स्वरों में समानता भी हो सकती है, असमानता भी हो सकती है। जैसे इस प्रकार, जैसे का को इस प्रकार भी आ सकते हैं, पर यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार ही होगा। इसलिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जब किसी काव्य पंक्ति में, आप यहाँ तो लिख सकते हैं, जब किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति हो, जब किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति हो तथा स्वरों में समानता या असमानता हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें यह है कि वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे देखिए, भगवान भक्तों की
भयंकर, भूरी, भीत, भगाइए। हे भगवान, भक्तों का भयंकर जो डर है उसको आप दूर करें। तो यहाँ भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीत भगाइए। तो यहाँ पर भा 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 इन सभी वर्णों की आवृत्ति हो रही है। देखिए आप भगवान भा, भक्तों में भा, भयंकर, भूरी, भीत भगाइए। भीत माने डर होता है, भूरी माने अत्यधिक भयंकर, कि हमारे अंदर डर है उसको दूर करें। तो देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति हो रही है। एक वर्ण एक से अधिक बार आएगा। जब एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए अवधि, आधार, आस, आवन की। इस सूरदास की पंक्ति थी अवधि, आधार, आस, आवन की। तो यहाँ भी देखिए आ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जब एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। शब्द रिपीट नहीं होगा। यमक में शब्द रिपीट हो रहे थे, यहाँ पर वर्ण हैं। कभी कभार अंतिम वर्ण भी रिपीट हो जाता है ये वाला, परंतु इसमें बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। पर सबसे अधिक उदाहरण हैं, सबसे अधिक परीक्षा में पूछे जाने वाले उदाहरण ये हैं कि इस प्रकार से एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। जब एक वर्ण एक से अधिक बार रिपीट हो रहा है, एक वर्ण बार बार आ रहा है, तो वहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। और देखिए एक परीक्षा में पूछा गया था 10th बोर्ड में, सत्य, स्नेह, शील, सुख, सागर। तो यहाँ पर सत्य, स्नेह, शील, सुख, सागर। तो यहाँ पर भी सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जब एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, ये सभी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। इसलिए अनुप्रास अलंकार की यही पहचान है कि जब किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति हो और स्वरों में समानता या असमानता, कि स्वरों में समान भी हो सकते हैं, असमान, जैसे मात्राएं अलग अलग भी आ सकती हैं, परंतु वहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार ही माना जाएगा। इसलिए अनुप्रास अलंकार की यही पहचान है। कई बड़े हैं कई छोटे। देखिए तीसरा अलंकार आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार देखिए 2018 में यही श्लेष अलंकार पूछा गया था। आपके पाठ्य पुस्तक सृजन में बिहारी के पाठ से उदाहरण दिया गया था और वही उदाहरण क्या है आपकी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। देखिए श्लेष अलंकार किसे कहते हैं और श्लेष अलंकार की क्या पहचान है। देखिए श्लेष अलंकार में श्लेष का अर्थ होता है चिपके अर्थ अनेक। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ उसमें छुपे रहते हैं या एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हमें मिलते हैं, उस श्लेष अलंकार के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे देखिए शब्द एक बार आएगा, शब्द एक बार आएगा, परंतु उस एक शब्द के अर्थ
एक से अधिक होंगे। जब एक शब्द एक बार आए, उस एक शब्द के एक से अधिक अर्थ प्राप्त हों, 2, 3, मतलब एक से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। किसी न किसी आधार पर, किसी न किसी संदर्भ में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ मिलते हैं उस श्लेष अलंकार में। देखिए श्लेष अलंकार की परिभाषा, जब किसी काव्य पंक्ति में, चाहे तो नोट कर सकते हैं आप सभी बच्चे, जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द एक बार आए तथा अर्थ अलग अलग निकलें या अनेक निकलें, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकलें, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। देखिए रहीमदास जी की पंक्ति है। रहीमदास जी ने कहा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखिए यहाँ पर मोती, मानस और चून, ये 3 शब्द हैं। मोती, मानस और चून, तीनों शब्दों का जो अर्थ है, जो तीनों शब्दों के आधार पर जो पानी है उसके अर्थ आपको अलग अलग प्राप्त होंगे। पानी शब्द के 3 अर्थ प्राप्त होंगे, मोती के रूप में, मनुष्य के रूप में और चून के रूप में। इसके अलग अलग अर्थ प्राप्त होंगे। जैसे मोती के रूप में पानी का जो अर्थ है वो चमक आएगा, कि पानी से चमक मोती से चमक हट जाती है। कब? जब उसका पानी उतर जाता है। तो जितने भी आभूषण होते हैं उन पर पानी की पॉलिश लगाते हैं चमक के लिए। इसलिए यदि मोती से पानी हट गया तो उसकी चमक चली जाएगी। इसलिए पानी का अर्थ मोती के रूप में चमक है। उसी प्रकार मनुष्य के रूप में कहते हैं इसकी आंखों में पानी नहीं है, तो यहाँ पर आंखों में पानी नहीं इज्जत का प्रतीक है कि यदि मनुष्य की आंखों का पानी हटने का अर्थ है उसकी इज्जत चली जाना, प्रतिष्ठा चली जाना। इसलिए पानी का अर्थ इज्जत है। और चून के रूप में पानी का अर्थ जल के रूप में, आटा लगाने के लिए जल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसलिए यहाँ पर शब्द एक है, पानी। उस पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, मोती के रूप में, मनुष्य के रूप में और चून के रूप में। मोती के रूप में चमक, मनुष्य के रूप में इज्जत और आटे के रूप में क्या है, यहाँ पर जल के रूप में प्रयोग होता है। इसलिए जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द एक होगा और उस एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। हाँ, यदि आपको दिख रहा हो तो इति मानसून, और आप लोग भी सभी बच्चे ध्यान रखें, पानी गए न उबरे मोती मानसून। तो यहाँ पानी के 3 अर्थ प्राप्त हुए। दूसरा उदाहरण, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि कामी
और चोर। देखिए, एक कवि तुलसीदास का दोहा था और ये अपनी परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान बोर्ड माद्रासा बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि कामी। कामी की जगह कई बार व्यभिचारी शब्द भी आ जाता है, अर्थ एक ही है, कवि, कामी और चोर। तो यहाँ सुवर्ण शब्द है, इस सुवर्ण के अलग अलग अर्थ हैं। कवि के रूप में अलग अर्थ है, कामी के रूप में अलग है और चोर के रूप में अलग अर्थ है। इसलिए सुवर्ण को खोजत फिरत कवि, कामी और चोर। यहाँ कवि के रूप में अर्थ है सुवर्ण, तो कवि के रूप में अर्थ आएगा सुवर्ण। कवि जहाँ भी जाएगा, कविता प्रेमी हैं तो सुवर्ण, सुंदर सुंदर शब्द, सुंदर सुंदर वर्णों का चुनाव करेगा अपनी कविता को रचने के लिए। और कामी, कामी कहते हैं जो व्यभिचारी होता है या जो स्त्री सौंदर्य प्रेमी व्यक्ति होता है उसे कहते हैं कामी। इसलिए सुवर्ण, कामी के रूप में सुवर्ण का अर्थ है सौंदर्य, कि जो कामी प्रकृति का व्यक्ति होगा वो जहाँ भी जाएगा सौंदर्य देखेगा, सौंदर्य। तो यहाँ कवि के रूप में सुवर्ण का अर्थ सौंदर्य, के जो कामी व्यक्ति है, व्यभिचारी व्यक्ति है, वो जहाँ भी जाएगा, मंदिर में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, ट्रेन में जाएगा, कहीं भी जाएगा, उसकी सौंदर्य पर नज़र रहती है। और कवि जहाँ भी जाएगा सुवर्ण देखेगा, सुंदर सुंदर वर्णों का चुनाव करेगा। और चोर, चोर जहाँ भी जाएगा वो सोने की तलाश में रहता है कि सोना कहाँ मिलेगा। इसे सुवर्ण का अर्थ है सुवर्ण मन सोना। तो सुवर्ण के तीन अर्थ हो गए, सुवर्ण, सौंदर्य और सोना। कवि के रूप में सुवर्ण, कामी के रूप में सौंदर्य और चोर के रूप में सोना। इसलिए कहा जाता है चोर कहीं भी जाए उसे इससे मतलब नहीं है कौन स्त्री सुंदर है, कौन भद्दी है, उसकी नज़र रहेगी कि सबसे मोटी चेन पहन के कौन सी घूम रही है, क्योंकि उसे स्वर्ण प्रिय है, सोना प्रिय है। और कामी व्यक्ति की प्रकृति है कि वो सौंदर्य पे नज़र रखता है, सौंदर्य प्रिय है और कवि की सुवर्ण है। इसलिए श्लेष अलंकार में कि जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग प्राप्त होते हैं, वो आपका श्लेष अलंकार है।